पहला क्वेश्चन देखें, पृथ्वी की गतियां। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है, एनसीईआरटी का आपका क्या है, क्लास 3, और सॉरी एनसीईआरटी के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जो कि हम बोले थे पढ़ कर आने के लिए। पढ़ने के लिए क्या तरीका है, मोबाइल पे जाएंगे तो ऐप आता है। ठीक है, ऐप में जाके डाउनलोड कीजिएगा, आसानी से आपको वहाँ पे सारी कुछ मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐप का नाम क्या है जहाँ से आपको पढ़ना है, ऐप का नाम होगा आपका कौन सी के लिए? एनसीईआरटी का क्या नाम है ऐप का, वो ई पाठशाला। ई ई पाठशाला। ठीक है, पाठशाला। वहां से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आप चलेंगे, देखेंगे पहला कुछ, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। क्या आपको दोनों कथन सही लग रहा है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, कि दोनों में कोई भी सही नहीं है? दोनों सही। ठीक है, तो ध्यान रखें, दोनों सही है। ठीक है, बिल्कुल दोनों सही है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है, उसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर की स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगता है। तो दोनों कथन क्या सही है? पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे घुटी हुई, बिल्कुल ठीक है। प्रतिदीप्ति वृत्त, ठीक है, किसे कहते हैं? ठीक है, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रतिवृत्ति वृत्त उसे कहते हैं, ग्लोब का वह स्थान जो कि ग्लोब का वह वृत्त जो दिन दिन तथा रात को मतलब क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, सॉरी पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ उसके आधे भाग पे ही रोशनी प्राप्त की जाती है। ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे आगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ऋतु में परिवर्तन के कारण बताएंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, या फिर ऑल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पहला, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन क्या होता है, तो परिक्रमा जो करता है सूर्य का, पृथ्वी जो करता है, उसके वजह से ऋतु का परिवर्तन होता है। लेकिन अगर दिन का परिवर्तन की बात करेंगे, दिन बदलता है किसके वजह से, तो पृथ्वी के घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होता है। ठीक है, लेकिन परिक्रमण की वजह से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या था? दौलत जी क्या कीजिए, लिंक जरा ग्रुप में डाल दीजिए, तो क्या बोलते हैं, उस ऐप का लिंक डाल दीजिए तो जरा। ठीक है, गूगल प्ले से कॉपी करके। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोला सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप अधिक उष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी के इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अनंत कहते हैं, दक्षिण अनंत कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उत्तर अनंत कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर अनंत कहते हैं। ठीक है, तो 21 जून को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होगा 21 जून को ना, तो उत्तरी अनंत। अगर दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो उसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसमें सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। ठीक है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव को रेखा वाले भाग को लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध पे बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, एवं दक्षिणी भाग में ठीक है सर्दी का मौसम होता है। ठीक है, पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए कुछ कथन है, उसमें बात कर रहे हैं। सूर्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, पहला स्टेटमेंट। सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध पे छोटे दिन पर लंबी रातें वाली ऋतुएं होती है। ठीक है, तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है क्या? कौन सा सही है, सारे के सारे, या फिर दूसरा सही है, या फिर तीसरा सही है, ये कौन सा सही बताइए? ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो इसका सही सी ऑप्शन सही लिया। सी में क्या ऑप्शन था? ठीक है, एक और दो सही है। ठीक है, बाकी दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन में लंबी रातें वाली ऋतु होती है, गलत है। ठीक है, रातें मतलब क्या होती है, छोटी हो जाती है। दिन मतलब क्या होती है, ठीक क्या होती है, उल्टा हो जाता है। हमारे उत्तरी रात हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडा में रात हमारे इधर क्या होता है, छोटा होता है कि लंबा होता है? लंबा। लंबा। ठीक है,
बिल्कुल उधर उल्टा हो जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी होती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वो ग्रीष्म ऋतु होते हैं, ठीक है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन बड़ा होता है तथा रात छोटी होती है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। कथन एक दो सही, जबकि कथन तीन असत्य है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व क्या होता है, मनाया जाता है, ठीक है। इस 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पे कौन सा सत्य है। इस इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ती है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, ठीक है। विषुव के संदर्भ में बात करना है। इस अवस्था में सभी सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे सीधी होती है। पूरी पृथ्वी पे दिन तथा रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। क्या है, तो ध्यान में ऑल स्टेटमेंट शुरू, ठीक है। बात करेंगे तो कहते हैं 21 मार्च को, ठीक है। 21 मार्च में 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत बीच में सीधी पाटे, इससे मतलब क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, विषुव बोलते हैं। विषु। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, ठीक है। हम्म, 21 मार्च को स्थिति इसके मतलब विपरीत आपको देखने को मिलती है, ठीक है। लीप वर्ष में अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान में रखेंगे एक परिक्रमण पूरा करने में, ठीक है, 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। यही मतलब 4 वर्षों तक 24 घंटा, अर्थात एक दिन मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और उसमें आप लीप ईयर देखेंगे 28 की जगह पे कितने 29 दिन का आपको 29 हो दिन का जाता है, ठीक है। ये भी फरवरी आपको का। ध्यान में रखेंगे। घर से आपको क्या करना है, मानचित्र नंबर चैप्टर, मानचित्र वाला चैप्टर को घर से पढ़कर आना है, ठीक है। हम्म, सभी लोग क्या कीजिएगा, मानचित्र वाला चैप्टर को क्या कीजिएगा, पढ़ कर आएगा। पीछे जो हमने पढ़े तो भूलना नहीं चाहिए, इसलिए हम थोड़ा देर रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 2 का क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी के ज्योग्राफी पढ़ाने के बाद और कहीं से भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में कुछ फैक्ट वगैरह याद करवा दूंगा, इसीलिए ज्योग्राफी का और हमारा जो रहेगा साइंस जो रहेगा पूरा एनसीईआरटी से ही रहेगा। इसलिए इस क्लास को आप लोग छोड़ा मत कीजिए। कुछ लोग एनसीईआरटी के नाम से भाग जाते हैं तो सोचेंगे हम ज्योग्राफी और साइंस हम अलग से पढ़ाएंगे, तो हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। हम एनसीईआरटी से ज्योग्राफी और साइंस पूरा पूरा पढ़ाएंगे, खत्म करेंगे 6 से लेके 12 तक, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड की बात करेंगे क्या होगा, सभी सूर्य पृथ्वी चंद्रमा उल्का पिंड उल्का खगोलीय पिंड, पिंड। सही। खगोलीय पिंड का डिफिनेशन क्या होता है, तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी उल्का पिंड तथा वो सभी वस्तु जो रात में, ठीक है, रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। पृथ्वी भी आकाश में क्या होता है, पृथ्वी भी आकाश में चमकता है, लेकिन आप पृथ्वी पे चमक। होते हैं इस वजह से आपको दिखता नहीं, लेकिन पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है। प्रकाश कहाँ से लेता है पृथ्वी, सूर्य से। सूर्य से, ठीक है। लेकिन सूर्य से प्रकाश लेता है। चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से। चंद्रमा भी सूर्य से लेगा, हाँ सर, सूर्य से चंद्रमा के पास हाँ, सूर्य से ही लेगा। कि पृथ्वी से लेगा। हाँ सर, उसी का पृथ्वी लाइट पड़ता है। कहाँ है। नहीं सर, उसी का लाइट पड़ता है, सन का डायरेक्ट, लाइट पड़ता है मून पे, तो वो शाइन डायरेक्ट, करता है मून का। हाँ, डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। जी सर। अच्छा, यस सर, डायरेक्ट पड़ता ठीक। तारों के विभिन्न समूहों में बनाए गए विविध आकृतियां को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल कहते हैं, बहुत सुंदर। अर्सा मेजर बिग बियर क्या है, ये नक्षत्र मंडल है। बिल्कुल नक्षत्र मंडल है, ठीक है। आंतरिक प्लानिट में आंतरिक ग्रह में कौन सा आएगा, शुरू का 4 बुध, बार आंतरिक मंगल ग्रह में आ जाएंगे। और हम्म, शुक्र और पृथ्वी। ये बताइए, ठीक है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के है। आधार और पे ये कौन सा ग्रह आंतरिक हो मतलब जाएगा, यही है ना, इनर प्लानेट। इनर इनर प्लैनेट। हाँ। हम्म, अरे बेल्ट बनता है और ना क्षुद्र आउटर, एक ग्रह, तो होता है जोवियन एस्ट्रॉयड और एक बेल्ट होता जो है जो बनता है अर्थ ना, वाला, जिसमें क्रस्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट बनता है ना, एस्ट्रॉयड बेल्ट के लेफ्ट में जो रहेगा सो हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, इनर प्लैनेट और हाँ, आउटर प्लैनेट, एक अर्थ लाइक बिल्कुल स्टेट, एक बिल्कुल, जोवियन प्लैनेट कहते हैं इसे हाँ ज्योग्राफी। बिल्कुल, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ठीक है, यही होता है, ठीक है। बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट बन जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में, एक बृहस्पति। ट्रिक है क्षुद्र ना सर, ग्रह। माई हम्म, वेरी सब याद है, माई हम तो याद के माई वेरी माई एजुकेटेड वेरी मदर जस्ट एफिशिएंट स्लीप मदर अंटिल जस्ट नून। सर्वस मैं नट। वेरी एफिशिएंट जस्ट सर्व अस नट से हम लोग याद कर रहे हैं। हम कैसे याद के, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट स्लीप अंटिल नून, ठीक है। सबका सर वैसे वैसे भी याद हो चुका है, याद कर। क्या। स्कूल में इसके लिए पिटाए थे, उसी टाइम से याद है।
हाँ, तो इसमें मार सब खाता है इसमें, क्योंकि क्या है ना, क्या है मतलब ना, स्कूल के जो हाई स्कूल के जो मिडिल स्कूल टीचर, इनके प्रति ना बहुत ज्यादा पैशनेट है, सबसे पूछते थे शुरू से लेकर अंत तक, बताओ दूर के हिसाब से। ठीक है। ये उनको बताइए, बस इसका आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल, ठीक है, सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल हम्म, के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। दोनों सही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत स्टेटमेंट ट्रू। और सूर्यमंडल के मुखिया भी होता है, गार्जियन भी कह सकते हैं। ठीक है। इस ग्रह के पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं? शुक्र को। कितना लेसन है ज्योग्राफी के क्लास 6 में? शायद 7-8 एक लेसन ही। होंगे क्या? नियरेस्ट प्लानिट टू द सन कौन सा है? पृथ्वी का छह सबसे सात निकटतम ग्रह चैप्टर कौन सा है? 6। हाँ, ये तो 6-7 चैप्टर होगा। बृहस्पति ये होना चाहिए, शुक्र 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 मतलब। शुक्र, वेनस। सर यदि 6 क्लास को आप वेनस। यदि खत्म करवाइएगा तो 4 से 5 दिन में खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, तो 4 से 5 दिन काफी है। ठीक है, ये बताइए, कौन सा मतलब दो मतलब प्लैनेट है जो मतलब क्लॉकवाइज आती है? अरुण और ये शुक्र। ठीक है, बिल्कुल, अरुण और शुक्र। ठीक है, बाकी सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। ये बताइए, ठीक है, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, क्या सही है क्या ये? नहीं नहीं सर, कितना एक है, तो चौथाई। कितना है? एक बहुत चौथाई। सुंदर, याद हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, केवल सही है। ठीक है। क्या है, 1/4 होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। घटना ठीक चक्र है, बाकी ये पर आ रहे हैं क्या आप? एनसीईआरटी है ये, क्लास 6 का एनसीईआरटी, दृष्टि का नोट्स, दृष्टि वाला जो बनाया था सो, ये वाली सर ये पूरा घटना चक्र है, हम आपको दिखा देंगे आपको सर। एनसीईआरटी का हूबहू लाइन लिखा होता है, घटना चक्र कहाँ से उठाएगा? एनसीईआरटी से नहीं पूछेगा, हम किताब भी पढ़ा चुके सर हम हैं, आपको सारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कितने चैप्टर है क्लास 6 में? ठीक है, 8 8 चैप्टर सर है यहाँ पे। चैप्टर। घटना ठीक है। चक्र का जो यूनिवर्स वाला वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब